श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म होते ही पीसीसी चीफ के पद में बदलाव और ठहराव को लेकर चर्चा तेज हो गई। एक तरफ तो गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस के अनुमानित अच्छे प्रदर्शन की चर्चा है, तो वहीं डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस में तीसरे बड़े चेहरे के रूप में देखा जाने लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से पहले जनता में माहौल भाजपा के पक्ष में देखा जा रहा था और कांग्रेस भी चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम भी लग गया था। ऐसे में जब राहुल कसवा का टिकट भाजपा ने काट दिया और उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई तो माहौल थोड़ा बदलने लगा। इसके बाद एकाएक बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल, कोटा बूंदी में प्रहलाद गुंजल, नागौर में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन और सीकर में लेफ्ट से गठबंधन ने माहौल में बड़ा परिवर्तन किया। साथ ही विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज बागियों की एंट्री भी हुई। इन नेताओं की एंट्री का क्रेडिट गोविंद सिंह डोटासरा को दिया जाता है, तो वहीं माहौल बदलने में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका देखी जा रही है। अब कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को यह अंदेशा हो गया कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस बीते 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार खाता खोल लेती है तो क्रेडिट तो उन्हें जाएगा ही, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़े पद के दावेदार के रूप में भी उभर जाएंगे। ऐसे में अब पीसीसी चीफ के पद को लेकर अलग अलग नामों की चर्चा होने लगी है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां L&T फाइनेंस लिमिटेड ने जयपुर के ग्राहकों के लिए द कंप्लीट होम लोन लॉन्च किया है, जिसमें उन्हें अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए सभी जरूरी सहायता मिलेगी। द कंप्लीट होम लोन में होम डेकोर फाइनेंस की सुविधा है, जो ग्राहकों को एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर के साथ डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाता है। होम डेकोर फाइनेंस का लक्ष्य रहने की आरामदायक जगह के लिए फिनिशिंग के सामान प्राप्त करने से आसान सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल प्रक्रिया के चलते लोन पाने की पूरी यात्रा और ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। LTF में चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन फाइनेंस संजय गरियाली ने कहा कि जयपुर हमारे लिए एक प्रमुख बाजार है और द कंप्लीट होम लोन के लॉन्च के माध्यम से हम मुख्य रूप से नए घर खरीदारों को टारगेट कर रही हैं, जो तैयार संपत्तियां या अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन की तलाश कर रही हैं। ग्राहकों की ज़रूरत को समझकर हमें रिसर्च के आधार पर डिजाइन किए गए द कंप्लीट होम लोन पेश करने पर गर्व है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर समाधान प्रदान करना है। संजय गरियाली, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ अर्बन फाइनेंस L&T फाइनेंस में। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये कंप्लीट होम लोन प्रपोजिशन जो हमने लॉन्च किया है देश भर में और आज हम जयपुर में हैं, इसका आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो हमें ऐसा हमने रियलाइज़ किया कुछ 5-6 महीने पहले जब हमने होम लोन पे काम करना स्टार्ट किया कि इस बुक को हमने एग्रेसिवली बिल्ड करना है। इंटरेस्ट रेट के अलावा इस मार्केट में हम कस्टमर को और क्या देना स्टार्ट करें। इंटरेस्ट रेट ज़रूरी है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के अलावा क्या और देना स्टार्ट करें। मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो कंप्लीट होम लोन है ये अदर देन कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट 3 की चीज़ें कस्टमर को ऑफर करता है। एक, इंटीरियर डेकोरेशन लोन जो कि 10 साल का लोन होगा, 15% ऑफ द होम लोन अमाउंट होगा। ये होम लोन से एकदम अलग है, उससे कॉम्बो नहीं है, लिंक्ड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है और इसका 10 साल का टेनर होगा और इससे कस्टमर अपनी इंटीरियर डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है एक बार उसका घर कंप्लीट हो जाए। दूसरा, उसे एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा
जो कि कभी भी खाली डिसबर्समेंट के टाइम नहीं, पूरे टेनर जो होम लोन का है यानी 20 साल या 25 साल उसमें उसको हेल्प करेगा। और तीसरा और बहुत ज़रूरी कि कस्टमर अपने घर पे बैठे बैठे या छुट्टी के दिन LTFS.com पे जाए और वो पूरा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको जो भी चाहिए वो डॉक्यूमेंट वहीं पर अपलोड कर सकता है रादर देन अलग से ब्रांच में जाने के। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमें लगता है कि राजस्थान जो कि बहुत ही अहम मार्केट हमारे लिए है और हम रियलाइज़ करते हैं ये बहुत ही उम्दा मॉर्गेज मार्केट है। इस कंप्लीट होम लोन के बाद हम इस मार्केट में कस्टमर से बहुत क्लोजली और बहुत अच्छे बॉन्डिंग के साथ जुड़ेंगे। स्टार्टिंग टू एंड टिकट साइज क्या रहेगा? इसका जो होम लोन का टिकट साइज़ है वो लगभग 25-30 लाख से 5 करोड़ तक जाता है जयपुर में। जो होम डेकर फाइनेंस है वो 15% मैक्सिमम ऑफ द होम लोन होगा और मैक्सिमम उसका 75 लाख होगा। राजधानी जयपुर में CRM के ग्लोबल लीडर के रूप में प्रसिद्ध सेल्सफोर्स ने आज जयपुर में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्शाया। सेलियाफोर्स ने एक बार फिर से भारत को डिजिटल रूप में ट्रांसफॉर्म करने और 2030 तक भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल कंपनी इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को दोहराया है। सेल्सफोर्स भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न उद्योगों और उनमें सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्तियों का लाभ उठाने और इस नए इकोनॉमिक एरा में ऑटोमेशन की शुरुआत करने और व्यवसाय और ग्राहकों के बीच बातचीत करने के तरीके में बदलाव लाने और बिजनेस वैल्यू को अनलॉक करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सेल्सफोर्स ने बताया कि कैसे AI रिवॉल्यूशन व्यवसायों को बदल रहा है, विकास को बढ़ावा दे रहा है, ग्राहक संबंधों को मजबूत कर रहा है, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ा रहा है। पूरे भारत में ग्राहकों के साथ काम करते हुए सेल्सफोर्स ग्राहकों को AI डेटा, CRM और ट्रस्ट पर केंद्रित डिजिटल स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेल्सफोर्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मनकिरण चौहान ने की है, जिन्होंने भारत में सेल्सफोर्स की विकास यात्रा और भविष्य के रोड मैप के बारे में बताया है। किस तरीके से आप जयपुर में और फिर राजस्थान में सेल्स फ्लो को ग्रो करना चाह रहे हैं और बेसिकली किस तरह के क्लाइंटेल को और क्या है? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जयपुर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। इनफैक्ट हम अपना मीडिया टूर यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए टॉप 5 एक्सपेंशन मार्केट्स में हमने आइडेंटिफाई करी है। हमारे पास आज आपने हमारे इम्पॉर्टेंट कस्टमर जयपुर रग्स की स्टोरी सुनी, जो सेल्सफोर्स को यूज़ कर ग्रोथ और हाउ दे आर एबल टू लेवरेज टेक्नोलॉजी और दुनिया भर तक अपने कालीन और क्राफ्ट्समैनशिप को ग्लोबल लेके जा रहे हैं। हमारे पास और भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं इस मार्केट के लिए और बहुत सारे पार्टनर्स और बहुत सारा टैलेंट जो सेल्सफोर्स को सेल्सफोर्स के प्रोडक्ट्स पे काम करता है वो यहाँ है और हमारे पार्टनर्स और इकोसिस्टम भी बहुत मान्यता रखता है इधर। जयपुर राजस्थान आपसे क्या उम्मीद लेके चले? जयपुर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे काफ़ी बड़ा ऑफिस और काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी हैं हमारे पास यहाँ पर। हमारा फोकस बना रहेगा। हम अपना पूरा इकोसिस्टम को देखना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं सबके साथ। हमारा सेल्सफोर्स इकोसिस्टम कस्टमर्स, पार्टनर्स, ISV एक्सचेंजेस सबके साथ ग्रोथ देखना चाहते हैं। ये पार्टनर्स किस तरह से सेल्सफोर्स बेनिफिशियल बनेगा? पार्टनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। जयपुर ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मार्केट है, बहुत टैलेंट अवेलेबल है और वो प्रोडक्ट्स सेल्सफोर्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके वो अपना टैलेंट और अपनी स्मॉल बिजनेसेस को बड़ा बना सकते हैं। वो सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिफरेंट कंपनीज, इनफैक्ट दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज की इम्प्लीमेंटेशन सेल्सफोर्स की यहाँ पर इस टैलेंट जयपुर के टैलेंट से होती है। तो हम चाहते हैं कि ये हम और देखें और तरक्की होते हुए देखें। लोगों को ट्रेंड कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। हमारी बहुत पार्टनरशिप्स हैं इंक्लूडिंग NASSCOM के साथ और नेशनल स्किल डेवलपमेंट के साथ, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेल हेड, जो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो फ्री है और वो सबके लिए है ताकि वो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सेल्सफोर्स की टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, AI में क्या हो रहा है, वो सबको वो सबके फ़ायदे के लिए आ सके। और वो हमारे पास बड़े प्रोग्राम्स हैं जो हम गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी करते हैं टू स्किल अवर। मेरा नाम मनकिरण चौहान है। मैं सेल्सफोर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ की वर्टिकल्स लीड करती हूँ।
पोखरण से खबर, जहां राजस्थान में भजनों के कलाकार कहे जाने वाले सिंगर शंभू राणा एक दिवसीय पोखरण दौरे पर है। सिंगर शंभू राणा ने दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में स्थित ओम प्रकाश के घरेलू जागरण में शिरकत की। सिंगर शंभू राणा का भजन सुनकर गली मोहल्लों के लोग भी उत्साहित हुए। भक्तों की भी भारी भीड़ रही। शंभू राणा भजनों के स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। सिंगर शंभू राणा ने राजस्थान भर में अपना अनुभव प्रकट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर सिंगर शंभू राणा की भजनों की आवाज चर्चा में चल रही है। तिमरी से खबर, जहां पंचायत समिति क्षेत्र के बालरवा अंबेडकर उद्यान में समाज सेवी कमला देवी वाइफ ऑफ भंवरलाल खोरवाल के द्वारा एक जल मंदिर निर्माण करवाकर 80 लीटर वाटर कूलर भेंट किया, जिसका शुभारंभ ठाकुर रूप सिंह भाटी की अध्यक्षता में फीता काटकर किया। बालरवा सरपंच प्रतिनिधि सांवर परिहार ने बताया कि ये ठंडे और मीठे पानी का जल मंदिर बनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर पार्क पर गांवों के ग्रामीण आते हैं और गर्मी में हर वर्ष ठंडे पानी की दिक्कत रहती थी। अब इस गर्मी में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर शिक्षाविद दिनेश खोरवाल ने कहा कि भीषण गर्मी के मद्देनजर राहगीरों को पानी पिलाने के लिए वाटर कूलर में ठंडा पानी रखकर दिन रात सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि कोई भी दूर दराज से आ रहा है वो व्यवस्था प्यासा न रहे। लगभग 2.5 लाख रुपए की लागत आई है। ये बनाकर समाज को सुपुर्द कर दिया गया है, जहाँ पे आने वाली यात्री, पैदल यात्री, आम जनता, जो हाईवे पर रोड है वहाँ आने जाने वाले यात्रियों के लिए और आम जनता के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसलिए समाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पैदल यात्री रामदेव की यहाँ से निकलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पैदल यात्री रामदेव के लिए निकलेंगे, उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि उसको बैठने की अच्छी जगह मिल जाएगी और ठंडा पानी पिएगा, जिससे कि उसको यात्रा करने में आसानी होगी। अनूपगढ़ से खबर, जहां एनसीए विद्यालय में शानदार परीक्षा परिणाम को लेकर रैली का आयोजन किया। रैली को पूरे गड़साना उपखंड में ढोल, डीजे और फास्ट सेकंड आए हुए छात्र छात्राओं को साथ लेकर पूरे विधानसभा में घुमाया गया। इससे पहले जो छात्र छात्राएं अच्छे नंबर लेकर आए, उनका माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनूपगढ़ रोड 12 एमडी गड़साना के छात्रों और छात्राओं ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में शानदार अंक प्राप्त कर एनसीए स्कूल का अनूपगढ़ विधानसभा में डंका बजा दिया। एनसीए के प्रिंसिपल हरीश सांवरिया ने बताया कि हमारा एकमात्र उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा और बढ़िया माहौल देने की रहती है। भीलवाड़ा शहर की अजमेर पुलिया के नीचे लगातार कई वर्षों से सब्जी मंडी लग रही है और कई किसान अपनी सब्जी फल फ्रूट बेचने लगातार यहां आ रहे हैं। कई वर्षों से लग रही है सब्जी मंडी की वजह से कहीं न कहीं यातायात भी लगातार प्रभावित हो रहा है। अजमेर पुलिया के आसपास और नीचे कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए गए कि इस प्रकार से वहां पर जाम ना लगे। इसी के तहत प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी में जाकर लोगों को व्यवस्था सही रूप से बनाने के लिए समझाया जा रहा था। इसके चलते किसान और सब्जी विक्रेता आक्रोशित हो गए और कलेक्ट्रेट के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात था। प्रदर्शन के दौरान सब्जी विक्रेता और किसानों ने अपनी सब्जियां सड़क पर बिखेर दी। यही नहीं, वो इतने आक्रोशित हो गए कि पुलिस से प्रदर्शनकर्ताओं की झड़प भी हो गई और हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकर्ताओं को खदेड़ दिया। उपखंड अधिकारी व उपखंड मजिस्ट्रेट आवाद निर्वित सोमनाथ ने कहा कि आज हमने अजमेर पुलिया के नीचे जो सब्जी मंडी है उसने हम सभी को एक लाइन में लगाने की कोशिश कर रहे थे और आम आदमी की यातायात में वहाँ कोई समस्या ना रहे। हम सही करने का प्रयास कर रहे थे। किसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमने इन्हें समझाया उनके कृषि मंडी का जो टैक्स का जो समस्या है हम उसे सॉल्व करेंगे। हम इस तरह कार्य करेंगे जिससे इनकी इनकम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आज है हम जो अजमेर पुलिया के नीचे जो मंडी है अपनी, वहाँ मंडी में सबको एक लाइन में लगवाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से जो हम आम आदमी के यातायात का इशू हो रहा है वो सॉल्व करने के लिए हमारा पहला प्रयास है। तो उनको हम आजीविका भी उनकी अफेक्ट नहीं करेंगे और उनको लाइन में लगा के एक डिसिप्लिन रहेगा और जो रोड है वो सबके लिए खुला हो जाएगा। तो ब्रिज के ऊपर का जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो जाएगा, उसके लिए चल रहा है। तो ये थोड़े छोटे मोटे इशू आते रहेंगे, बट 2-4 दिन में हम मामला
पूरा सॉल्व कर लेंगे। उनको समझा दिया है कि उनके जो कृषि मंडी में जाके जो टैक्स का इशू होता है वो हम सॉल्व करके उनको वहाँ मोस्टली वहाँ शिफ्ट करवा देंगे, तो उनका इशू, उनकी आजीविका भी अफेक्ट नहीं होगी, गांव से जो माल आ रहा है वो वेस्ट भी नहीं होगा, मंडी में जाएंगे अच्छे से बेच भी पाएंगे, और यहाँ पे रेगुलेट करके 2-4 लोगों को 5 लोगों को यहाँ भी अलाउ कर देंगे। हमारा पर्पज है कि ट्रैफिक ना हो जाए और आम आदमी को नुकसान ना हो जाए बस। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के गांव साकरिया के समीप एक अज्ञात वाहन पिकअप ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दानू सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी बरड़िया हिरजी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों द्वारा घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर कर दिया। गंगदार थाने के एसआई तेजराज सिंह ने बताया कि दानू सिंह दूधाखेड़ी से अपने गांव बरड़िया हिरजी जा रहा था, तभी एक तेज गति से आ रहे वाहन चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट साकरिया फाटक हुआ है। ये घायल है जो दानू सिंह, ये वहाँ से दूधाखेड़ी माता जी से मिला करके वापस आ रहा था। इधर से कोई पिकअप जा रही थी जिसने एक्सीडेंट कर दिया। सूचना पर पहुंचे तुरंत और इसको लेकर यहाँ आके भर्ती कराया, रेफर कर दिया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।